सेनेट इलेक्शन से पहले एक और वीडियो से हलचल। अली हैदर गिलानी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे एमएनए को मुबैना तौर पर वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं। वोटिंग के हवाले से बातचीत हुई। यूसुफ रजा गिलानी का भी जिक्र हुआ। अंधेरे में मोबाइल से बनी वीडियो में अली हैदर गिलानी अरकान असम्बली से बातचीत कर रहे हैं। वीडियो में नजर आने वाले हुकूमती अरकान असम्बली कौन है, नाम सामने ना आ सके। अली हैदर गिलानी ने वीडियो की तस्दीक कर दी। कहते हैं वीडियो मेरी है मगर कोई गैर आईनी हरकत नहीं की। उम्मीदवार का बेटा हूँ, बाप के लिए वोट मांगना हक है। वीडियो में नजर आने वाले रुकने असम्बली मेरे दोस्त हैं। वोटिंग पर बातचीत हो रही थी। दौरान गुफ्तगू वोट जाया होने पर भी बात हुई। आइंदा भी ऐसी मुलाकातें होंगी। हुकूमत का वीडियो के बाद यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार देने का मुतालबा। शहबाज गिल कहते हैं नई वीडियो से साबित हो गया अपोजिशन का किरदार शर्मनाक है। यूसुफ रजा गिलानी को फौरी तौर पर इलेक्शन से अलग हो जाना चाहिए। इनके पास कोई अखलाकी जवाज नहीं बचा। इमरान खान के खिलाफ माफिया मुतहरिक है। इन लोगों ने तो तुर्क खातून अव्वल का हार भी हड़प कर लिया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ने इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले जब हुकूमती वक्त मिला तो इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्बत जवाब दिया था। असद उमर कहते हैं पीटीआई के 3 अरकान असम्बली की निशानदेही हो गई, चौथे का पता करवा रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं और पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो वो हुकूमत इस्तेमाल कर रहा है, रियासत इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के अवाम का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, रियासत का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हमें अपने पार्लिमानी मीटिंग में कहा है कि 50 करोड़ रुपया हर एमएनए को दिया जाएगा। इमरान खान अपने ही मेंबर्स को ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के जरिए गलत तासुर देने की कोशिश की गई। ये अपने अरकान असम्बली को काबू करें जो इनके खिलाफ हैं। इमरान खान रियासत का पैसा रिश्वत के तौर पर खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में कहीं भी अगर पैसा इस्तेमाल हुआ है तो हुकूमत ही मुलविस है। सिलेक्टेड पीडीएम की जिद्दोजहद से परेशान है। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत 3 साल से कोई मसला हल नहीं कर पाई। ये तो अपने मेंबरान के पास कभी नहीं गए, ना ही उनके मसाइल सुने। इन्हें डर है हुकूमत जा रही है। वीडियो में वोट खरीदने का इल्जाम। हुकूमती वक्त गिलानी को नाअहल कराने इलेक्शन कमीशन जा पहुंचा। दफ्तर बंद होने पर फवाद चौधरी की तनकीद। कहते हैं डस्का इलेक्शन में तो इलेक्शन कमीशन रात तक खुला था, अब क्या हुआ। यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं, वोट खरीदने की फिर कोशिश की गई। गिलानी के बेटे ने वीडियो के हवाले से एतराफ जुर्म किया। इस वीडियो ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को झुटला दिया। इस वीडियो में नजर आने वाले अरकान असम्बली के नाम हमारे पास नहीं, कल सुबह दरख्वास्त दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी, इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी। हुकूमत को किस चीज का खौफ है, ये क्यों अपने ही अरकान असम्बली से डरे हुए हैं। हम हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं वोट मांगना हमारा हक है। हुकूमत को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। इमरान खान तो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, अब मुलाकातें कर रहे हैं। पार्लिमान की बालादस्ती चाहते हैं। जमहूरी रिवायात को देखते हुए वजीर आजम को भी खत लिखा। ऑपोजिशन पैसा भी लगाएगी, लालच भी देगी, लेकिन इसके बावजूद हफीज शेख ही कामयाब होंगे। वजीर आजम इमरान खान का दावा। वजीर आजम के दूसरे रोज भी अरकान असम्बली से मुलाकातें। हफीज शेख और वजीर आला पंजाब ने भी मुलाकात की। वजीर आजम ने कहा करप्ट टोला इस्लामाबाद में बैठा है। ऑपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन हम मुत्तहिद हैं। पंजाब में सेनेट इंतखाबात का मामला खुश उसलूबी से तय होना खुश आइंद है। सिंध असम्बली में पीटीआई का अपने मुनहरिफ अरकान पर हमला। ऐवान में शदीद हंगामा आराई। स्पीकर डाइस के सामने ही झगड़ा होता रहा। पीटीआई मुनहरिफ अरकान की सिंध असम्बली में आमद पर पीपल्स पार्टी अरकान ने डेस्क बजाकर करीम बख्श गबोल और शहरियार शिरका का इस्तकबाल किया। जवाब में तहरीक इंसाफ के अरकान भी नशिस्तों से खड़े हो गए। स्पीकर डाइस के सामने हाथापाई, धक्कम पेल, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। खवातीन अरकान भी पीछे न रहीं। शर्मिला फारूकी ऐवान से भागकर बाहर निकली। स्पीकर ने इंक्वायरी कमेटी बना दी, रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
PTI सिंध के मुनहरिफ अरकान पार्टी को वोट न देने के मौक़िफ़ पर कायम। शहरियार शर और असलम अबड़ो की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शहरियार शर ने कहा, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सीनियर रहनुमाओं को नज़रअंदाज किया। जब सीनियर लोग मौजूद हैं तो फैसल वावडा को क्यों टिकट दिया गया? असलम अबड़ो ने कहा, मैं सिंध में तरक्याती कामों के लिए गवर्नर हाउस से मुतालबात करता रहा, वोट नहीं देंगे। हमें किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी का वोट देना आईनी हक है। खुरम शेर जमान करीम बख्श गबोल को गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को अगवा किया। हलीम आदिल शेख का इल्जाम, कहा हमारे MPs की मजबूरी और लाचारी नजर आ रही थी। तशद्दुद का रास्ता ना छोड़ा गया तो पर्चा कटवाएंगे। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के घटिया लोग बैठे हैं। जरदारी माफिया, चोर और दहशतगर्द है। इन्होंने वोट चोरी किया। हमारे अरकान पर पीपल्स पार्टी ने तशद्दुद किया। नासिर हुसैन शाह का जवाब, बोले PTI मुनहरिफ अरकान ने अपनी मर्जी से पार्टी को वोट न देने का फैसला किया। हमारे दिल में चोर होता तो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को सामने न लाते। शैला रजा ने कहा, हमने तीनों अरकान को ऐवान आमद पर खुशामदीद कहा, जिस पर PTI वाले भड़क उठे। सेनेट में वोटिंग पुराने तरीकाकार पर ही होगी। इलेक्शन कमीशन ने 4G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। हुक्काम के मुताबिक फैसला वक्त की कमी के बायस किया। इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए स्पेशल सेक्रेटरी की सदारत में 3 रुकनी कमेटी कायम। नादरा और दीगर इदारों तक रसाई हासिल होगी। 4 हफ्ते में रिपोर्ट देंगे। सैफुल्लाह अबड़ो को पैसों के एवज टिकट मिलने के इल्जाम पर नोटिस। लियाकत जतोई से सबूत तलब करने का फैसला। सेनेट की 37 नशस्तों के लिए मुकाबला कल। इस्लामाबाद की जनरल नशस्त मरकज़ निगाह बन गई। हफीज़ शेख और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने होंगे। कौमी असम्बली में 1 रुकन 1 वोट की बुनियाद पर पोलिंग होगी। हुकूमती इत्तेहाद को 181, अपोजिशन के नंबर 160 तक महदूद। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल। पंजाब में तमाम सैनिटर्स पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खुर्शीद शाह, शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की वोट डालेंगे। हुकूमती अरकान की बड़ी तादाद हमसे राब्ते में है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो अपनी जमात के साथ नहीं चल सकते। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इमरान खान की बौखलाहट आया है। हुकूमत ने कोई होशियारी दिखाई तो आवाम के सामने रखेंगे। पाकिस्तान की सियासत को कल नया रुख मिलेगा। सेनेट इलेक्शन खुफिया बैलेटिंग से ही होगा। हमजा शहबाज कहते हैं, नून लीग ने PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार की कामयाबी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस हुकूमती चाल थी। मरियम औरंगजेब ने कहा, आटा चीनी चोरों के जाने का वक्त आ गया है। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली तय कर ली गई। किफायत यारी मुहिम गुड बाय। वज़ीर आज़म हाउस में पुरतकल्लुफ़ सोहराना अरकान की मटन कढ़ाई, मुर्ग, मछली और दाल मांस से तवाज़ो की गई। स्वीट डिश में खीर भी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस में अच्छा खाना कम ही मैसर आता है। अरकान सरगोशियाँ करते रहे। इमरान खान की MKM के वफ़द से अलग मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। गिलानी को जितवाने का मिशन, आसिफ जरदारी और मौलाना की मुलाकात। सेनेट नंबर गेम पर बातचीत। यूसुफ रजा गिलानी को जितवाने के लिए मुशावरत। लॉन्ग मार्च और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू हुई। सेनेट इलेक्शन से पहले अहम कामयाबी, BAP ने सरदार यार मोहम्मद रिंद को मना लिया। साहबजादे सरदार खान रिंद सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। जाम कमाल कहते हैं, आज का दिन इत्तेहादियों के लिए अहम रहा। 7 जनरल नशिस्तों में से हुक्मरान इत्तेहाद 5 नशिस्तें जीत सकता है। नजर-ए-सानी दरखास्तों की कार्रवाई, बराह रास्त सिखाने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, बेनामी जायदाद और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। लंदन की जायदादें मेरे जज बनने से पहले की हैं। जायदादें खरीदते वक्त बच्चे बालिग थे। रिटर्न्स में कभी भी अहलिया के असासे जाहिर नहीं किए। कानून की खिलाफ वर्जी हो रही थी तो FBR ने नोटिस क्यों नहीं लिया? लगता है आज हम पाकिस्तान में नहीं, गटर में रह रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, लोग आपके खिलाफ हैं तो आपके हामी भी हैं। बराह रास्त कवरेज में अमली तौर पर बहुत मुश्किलात हैं। सुप्रीम कोर्ट का फुटबॉल ग्राउंड पर वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स मिसमार करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद बार की दरखास्त खारिज कर दी। वकला की मुतबादिल जगह मिलने तक वक्त देने की सदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वकला का फुटबॉल ग्राउंड पर कोई हक का दावा नहीं। किस बुनियाद पर गैर कानूनी चैम्बर्स को बरकरार रहने दें? जिसने प्रैक्टिस करनी है अपना दफ्तर कहीं और बना ले। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में 21 वकला के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई के केस की समाअत।
जवाब जमा न कराने वाले वकला के लाइसेंस मुअत्तल। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का बड़ा टाकरा। ग्लैडिएटर्स की पहले बैटिंग 157 रन का हदफ दे दिया। सरफराज ने सबसे ज्यादा 54 रन स्कोर किए। मोहम्मद नवाज ने 31 रन बनाए। जवाब में टीम यूनाइटेड की बैटिंग जारी। गुज़श्ता रोज 244 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 3 का कोरोना पॉजिटिव आया। 2 खिलाड़ी और सपोर्टिंग स्टाफ का मेंबर शामिल, क्वारंटीन कर दिया गया। फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट आज दोबारा कराया गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 42 संवाद 24 घंटे में 1163 अफराद में कोरोना की तशखीस। मुस्बत केसेस की शरह 3.64% रिकॉर्ड। एक्टिव केसेस की तादाद 22,184 हो गई। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी। 50% मुलाजिमीन के घर से काम करने की शर्त खत्म। पार्क्स के लिए औकात कार पर पाबंदी नहीं होगी। होटल्स में आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी। इंडोर मैरिज हॉल्स और सिनेमा खोलने पर फैसला 10 मार्च को होगा। NCOC का वर्चुअल इजलास। PSL में 50% तमाशाइयों को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत। पाक चीन बेमिसाल दोस्ती के 70 साल। इस्लामाबाद और बीजिंग में वर्चुअल तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीन की नुमाइंदगी चीनी स्टेट काउंसलर वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने की। ताल्लुकात मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का मामला। अमेरिका ने सऊदी वलीअहद पर पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, मोहम्मद बिन सलमान पर ज़रूरत पड़ने पर पाबंदियां लगाने के इख्तियारात हासिल हैं। वलीअहद ने जमाल खशोगी को पकड़ने या कत्ल करने के ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान की हूसी बागियों के हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब पर हमले बंद करने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, हमले सऊदी अरब की इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जी और इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा है। मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। यमन मसले का पुरअमन तरीके से सियासी हल निकालने पर जोर। और नासिर काज़मी को बिछड़े 49 बरस बीत गए। शायरी लतीफ़ इंसानी जज्बात की बेहतरीन तर्जुमान अहद साज शायर नासिर काज़मी ने कई शोहरा फाख गीत भी लिखे।